हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड। आज हम आपसे इंग्लिश ग्रामर के पंक्चुएशन पोर्शन के बारे में बात करेंगे। पंक्चुएशन क्या है, उसकी डेफिनेशन और कहाँ इसका यूज होता है, इसका हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपके वन डे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका हर साल बनता ही बनता है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर आपके वन डे एग्जाम से या जो भी जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर इंग्लिश का पोर्शन है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक से आपका आता है कि जो आपके सेंटेंस है उनको रीअरेंज करिए, या उस सेंटेंस में कोई गलत पार्ट तो नहीं है, कौन सा पार्ट गलत है, आता है ना ऐसे क्वेश्चन बैंक के पेपर्स में, एसएससी के पेपर्स में, चाहे आप सीजीएल कर रहे हो, चाहे 10+2 कर रहे हो, चाहे हाई स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपके पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आता ही आता है। और बहुत ही इजी होने के साथ बावजूद भी हम इसे गलत कर ही जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आज आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो ये टॉपिक आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा प्रयास ही है कि आपकी सफलता हो और हम अच्छे से और एकदम क्लियर टॉपिक को आपको बताते चलें। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और आपका अभ्यास हम बहुत ही अच्छा करा देंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि पंक्चुएशन एक्चुअली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। पंक्चुएशन जैसा कि नाम से ही है, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ द स्टॉप्स इन अ सेंटेंस। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ द स्टॉप्स इन अ सेंटेंस। हिंदी में इसका मतलब होता है लिखने में हम कुछ एक विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों का उचित प्रयोग करके एक वाक्य अथवा जो एक से अधिक वाक्य हो तो उनको आपस में जोड़कर या अलग अलग करके सही सही लिखना ही क्या कहलाता है, पंक्चुएशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, द टीचर सेड द गर्ल इज नाइस। यहाँ पर सिंगल कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। अभी हम यहाँ पर आगे जानेंगे कि पंक्चुएशन में कितने टाइप के आपके सिंबल्स यूज होते हैं और कहां कहां उनका यूज किया जाता है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको पंक्चुएशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे इसके टाइप्स को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो पंक्चुएशन में हम फुल स्टॉप यानी पूर्ण, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप मतलब ये सिंगल डॉट जो होती है इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। इसका प्रयोग कहां कहां होता है ये आज हम देख लेते हैं। इसका प्रयोग 3 जगहों पर होता है। कहां कहां? असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आता है। असर्टिव सेंटेंस मतलब कथनात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थक या उपदेशात्मक वाक्य जो है, इनके लास्ट में आपका क्या आता है, आपका फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाया जाता है, जो ये बताता है कि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जांपल के लिए हरी गोज टू आगरा और दूसरा टेक योर सीट। ऊपर वाला जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस है, नीचे वाला इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा फुल स्टॉप कहां कहां यूज होता है, ये जान लीजिए। पहला कहां कहां? असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हस्ताक्षर के नामों के छोटे रूप, इनिशियल्स के अंत में। जैसे किसी का नाम बड़ा है उसके नाम के लास्ट में, जैसे आकाश कुमार शुक्ला। एग्जाम्पल के लिए आकाश कुमार शुक्ला, इसको हम साथ में लिख सकते हैं ए डॉट ए फुल स्टॉप के फुल स्टॉप, इसको हम डॉट करते हैं ए डॉट के डॉट शुक्ला, आकाश कुमार शुक्ला। इसको इस तरह से लिखा जाए। जैसे गांधी जी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं एम के गांधी। तो यहाँ पर एम के बाद और के बाद क्या यूज हुआ, फुल स्टॉप पूर्ण विराम। क्यों? क्योंकि ये हस्ताक्षर के नामों के इनिशियल्स है यानी छोटे प्रारूप है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल और भी वर्ड हो सकते हैं जिनके हस्ताक्षर के छोटे नाम होंगे, इनिशियल्स जहां पर यूज किए जाएंगे वहां भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है आपका तीसरा जहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है वो है संक्षिप्त रूप वाले शब्द यानी एब्रिविएशंस जो होते हैं। एब्रिविएशंस के अंत में बड़े बड़े जो डिग्रियां, डिप्लोमा और बड़ी बड़ी उपाधियां होती हैं उनको छोटे रूप में लिखते हैं तो उसे एब्रिविएशन कहा जाता है। इनके लास्ट में भी हम क्या
इसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है उसको लिखते हैं बी डॉट ए डॉट, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है उसको लिखते हैं एम डॉट ए डॉट। इसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में सांसद कहा जाता है, इंग्लिश में उसे हम एब्रिविएशन में कैसे लिखते हैं, एम डॉट टी डॉट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका मतलब हुआ। ऐसे ही और भी एब्रिविएशन जितने भी होंगे उन सबको हम के साथ क्या प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि फुल स्टॉप का यूज कहां कहां होता है। आगे से जब भी आपसे सेंटेंस में पूछे कि गलती कहां है, अगर फुल स्टॉप से रिलेटेड गलती होगी तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, है ना दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से चिन्ह या सिंबल से गलतियां पहचानी जाती हैं, पंक्चुएशन कहां कहां पर क्लियर हो जाती है। दूसरा आपका है कॉमा यानी अल्प विराम। इसका यूज कहां कहां होता है, आइए देख लेते हैं। ये आपका बहुत सी जगहों पर यूज होता है। पहला यूज है ये यदि वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्द साथ साथ दिए हों और अंतिम के 2 शब्द जो हैं वो एंड से जुड़े हों, तो उनके बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहां यह ध्यान रखा जाता है कि जो एंड से पहले शब्द आया है उससे और अंतिम वाले शब्द के बीच में कॉमा न लगाया जाए। एग्जाम्पल, सी इज इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। यहाँ पे 3 एडजेक्टिव यूज हुए हैं, कौन कौन से, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। तो यहाँ पर लास्ट के 2 वाले में जहां एंड लिखा हुआ उनके बीच में कॉमा नहीं लगाया गया है, फर्स्ट 2 वाले में कॉमा लगाकर यूज किया गया है। दूसरा है आपका, यदि 2 शब्द एंड से जुड़े हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। उनको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग हम करते हैं। यदि 2 शब्द एंड से जुड़े हो तो उनको अलग अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, ऑल पीपल रिच एंड पुअर, कॉमा हाई एंड लो, कॉमा यंग एंड ओल्ड विल डाई वन डे। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। सभी लोग, चाहे अमीर अमीर, गरीब, बड़े छोटे, जवान और बूढ़े, सबको एक दिन मरना है। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा कहां यूज होता है उसका। आइए इसके और भी यूजेज हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द मैच बी ओवर, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, कॉमा इसके बाद यूज हुआ, उसके बाद ऑल द पीपल वेंट होम। द मैच बी ओवर, ऑल द पीपल वेंट होम, ये क्या है, आपका एब्सोल्यूट फ्रेज है। उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त नाउन को अलग करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, बॉयज लिसन टू मी। बॉयज क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयोग हुआ नाउन है। ये आप एड्रेस कर रहे हैं किसी को, नॉमिनेट किसे कर रहे हैं, बॉयज को, तो ये क्या है, इसमें नाउन है, इसलिए इसको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। आगे अगला यूज है इसका, यदि नाउन का केस इन अपोजिशन में प्रयोग हुआ हो तो उसके आगे और पीछे दोनों जगह पर हम क्या कॉमा लगाते हैं। जैसे राम सन ऑफ दशरथा किल्ड रावण, ये क्या है, राम और सन ऑफ दशरथा के बीच में क्या है, केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसके आगे और पीछे दोनों जगहों पर क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। ये क्यों है, क्योंकि ये नाउन का केस इन अपोजिशन है। और भी आपके कॉमा के यूज हैं, आइए आगे देखते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, हैविंग पॉलिश्ड माय शूज द बॉय वेंट अवे, ये क्या है, आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। इसको शेष भाग से अलग करने के लिए क्या किया गया है, कॉमा का प्रयोग किया गया है। कॉमा का एक प्रयोग और होता है, जब वाक्य के अंत में यस या नो शब्द आए तो भी वहां पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, डू यू लाइक दिस बुक, डू यू लाइक दिस बुक। सेकंड वाक्य है यस, यहाँ कॉमा लगा है, आई लाइक। वाक्य में शुरुआत में क्या आया, यस आया, यहां अगर नो भी आता तो ही आपका क्या होता, कॉमा
का प्रयोग किया जाता है। ये कॉमा में कुछ प्रयोग है, आइए और चिन्हों को देखते हैं। अगला जो सिंबल है उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कामा। ये दो प्रकार का होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। सॉरी, इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है वो आइए हम देख लेते हैं। इसका यूज कुछ जगहों पर होता है, जैसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच जो होती है, जब हम सीधे सीधे कोई हमारे बारे में बात बोल रहा होता है, हम हमसे बोल रहा होता है, हमारे बारे में बोल रहा होता है या हमसे डायरेक्ट बोल रहा होता है। जब हमसे बोल रहा होता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो आप नरेशन के पार्ट में से पढ़ेंगे, उसके लिए आप दूसरे वीडियो को अपलोड किया जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। आइए यहाँ देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, मतलब जो हमारे बारे में या हमसे बोला गया है वो, उसके प्रारंभ और अंत में डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, शांति सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कामा, यू आर अ गुड प्लेयर, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखिए आपका डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज बंद हुआ ही आपके डायरेक्ट स्पीच है, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच ये है जो हमसे बोला गया है, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है। अगला, किसी कोटेशन को लिखने के लिए भी डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। जब कोई महापुरुष या किसी आज दूसरे के द्वारा बोली गई बात को जो बहुत ही फेमस हो उसे लिखा जाए, या कहीं आप ऐसे लिख रहे हो या कोई बात लिख रहे हो, वहां पर जब इसे लिखो कोटेशन, एज ए कोटेशन मतलब उस वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लिखो, तो वहां पर भी क्या डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेपोलियन सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नेपोलियन सेज, नेपोलियन एक महान आदमी थे जिन्होंने ये वर्ड कहा है, इसलिए इसे क्या कहा किया गया, इसे कोटेशन माना गया और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। आगे की बात करें तो पुस्तकों के नाम, निबंधों तथा लेखकों के शीर्षक, किसी निबंध या लेख का शीर्षक अगर आप लिख रहे हो, किसी की पुस्तक का नाम लिख रहे हो, किन्हीं पात्रों का नाम लिख रहे हो, जहाजों के नाम लिख रहे हो, तो इनको भी क्या, इनको इन सबको क्या करते हैं, इनको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, हैव यू रीड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये क्या है, पुस्तक का नाम है, इसलिए इसे क्या रखा गया है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक में हम आपको एकदम पंक्चुएशन में एकदम परफेक्ट बनाकर ही आपको यहां से जाने देंगे। उसके लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है। आइए अब देखते हैं अगला कौन सा आपका सिंबल हमारे यूज में आता है पंक्चुएशन के अंतर्गत। क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहां कहां होता है। जब वाक्य आपसे पूछा जाए तो उसमें अगर अशुद्धियां क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड हो तो आप कैसे पहचान करेंगे, आइए देख लेते हैं। इसका प्रयोग सदैव प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है, जैसे हु आर यू, इसका एक एग्जाम्पल है। जब भी यहाँ क्वेश्चन वाले शब्द आपके आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके अंत में आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा हमेशा। दूसरा, कोष्ठक के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है संदेह या अनिश्चितता प्रकट करने के लिए। किसी चीज पर अगर आपको संदेह या अनिश्चितता है, उसको लिखते समय कैसे जहां प्रकट करना है, वहां पर जिस चीज पर आपको संदेह हो उसके बगल में कोष्ठक में या ब्रैकेट में इसको हम क्वेश्चन मार्क को प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न इन 1925, हमें संदेह है कि 1925 में पैदा हुआ था, और एंड डाइड इन 1988, उसके पैदा होने के सन पे हमें संदेह है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। एक नोट है, इसमें ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद नहीं किया जाता है। नरेशन में जब क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं, वहां जो क्वेश्चन बनता है उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये भी क्या है, आपका एक एग्जाम्पल इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा मैं कहां जा रहा था, है तो क्वेश्चन ही, मगर क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं।
एपोस्ट्रॉफी, ऊपर की तरफ ही कॉमा लगता है। इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है देख लेते हैं। नाउन से संबंध है, नाउन से संबंध यानी पोसेशन प्रकट करने के लिए यस के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एपोस्ट्रॉफी यस के रूप में जानते हैं। द मैन्स क्लॉथ्स, द लाइनेसिस पॉप्स, और भी ऐसे ही एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। इसके बाद आता है संक्षिप्त शक्ल में अंकों या अक्षरों की छूट प्रकट करने हेतु भी हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम, कॉमा 12, इसका मतलब हुआ 2012, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाना जिनका प्रयोग नहीं होता है, नो हिप्स और बर्ड्स, इफ और बट का प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है कुछ शब्दों को संक्षिप्त करने में भी हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे एवर का, एवर को हम इस तरह से भी लिखते हैं, आई हैव को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये आपके हो गए पंक्चुएशन से रिलेटेड कुछ चिन्ह जो हम प्रयोग करते हैं। आशा है आपको अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। हमारा वीडियो आपको लास्ट तक आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंक्चुएशन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और इससे संबंधित वाक्य अगर हमारे आ जाए और इससे संबंधित उसमें अगर गलतियां हैं तो इसको कैसे आप देख के सुधार सकते हैं। इसलिए प्लीज 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 इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी और अच्छी बन सके। धन्यवाद।